हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित के ट्रिक का खजाना, जिसमें टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। आज के इस एपिसोड में वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट पेन और पेपर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। अगर आपको भी एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है तो वो डर को दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। आज सिखाएंगे एक से एक स्मार्ट अप्रोच। आज ट्रिक का खजाना लेकर के आए हैं और बहुत सारा यूनिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जिसको सीख जाइएगा उसके बाद सवाल ही उड़ेगा एग्जाम में धुआं धुआं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है। जब भी एग्जाम में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक लगा सकते हैं। वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे भाई। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई इसमें 5/18 या 18/5 का यूज करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो 18 का टेबल देखेंगे। 18 के टेबल में 180 कितना बार में आएगा, 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 10 बार में 180 आएगा। 18 धाई 180। भाई मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार में, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करिएगा तो याद रखना है मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर जाना है तो गुना करना है 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो गुना करना है 18/5 से। ये सिर्फ 1% क्वेश्चन में लगाएंगे, बाकी ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर किलोमीटर में दिया गया है तो 18 का टेबल देखेंगे कितना बार में आता है, और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5 का टेबल देखेंगे। भाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 का टेबल देखेंगे। 18 के टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें 10 बार में 180 आएगा। मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो 5 का टेबल 10 बार पढ़ देंगे, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप ऐसे गुना करके 5/18 या 18/5 से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 180 लिखेंगे। भाई मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो गुना करना है 5/18 से। 18 से कटेगा भाई 10 बार में, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तरीका से समय ज्यादा लगेगा। बस याद रखना है, अगर किलोमीटर में है तो 18 का टेबल में देखेंगे कितना बार में आता है, और मीटर प्रति सेकंड में है तो 5 का टेबल देखेंगे। कैसा लगा ये ट्रिक, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरा करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगते हैं, यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। शानदार सवाल है मेरे भाई। ये अलग पैटर्न का सवाल है और ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। पिछला सवाल में टोटल समय पता था, इसमें कहा गया है मेरे भाई ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसमें भी डिस्टेंस निकालना है। तो बस डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल में x गुना y बट्टा x माइनस वाई गुने समय का अंतर। समय का अंतर आप सवाल को सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर 40 गुना 50, नीचे में x माइनस वाई यानी दोनों का डिफरेंस लिखना है। दोनों में 10 का डिफरेंस है तो 10 गुना समय का अंतर। भाई सवाल में कहा गया है ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक रहेगा इसका मतलब क्या मेरे भाई, कम ज्यादा का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस ही बताया जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x गुना y बट्टा x माइनस वाई गुने समय का अंतर। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो स्टेशन ए और बी के बीच चलने वाली एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्टेशन पर
10 मिनट देरी से पहुंचती है और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 50 मिनट देरी से पहुंचती है, दोनों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा जिसमें 2 समय दिया रहेगा, फिर भी आप आसानी से लगा सकते हैं भाई, डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच की दूरी। तो भाई चाल को गुना करेंगे, 50 के रफ्तार से जा रहा है मेरे भाई, तो सवाल में कहा गया है 10 मिनट देरी लगता है। फिर सवाल में कहा गया है मेरे भाई 30 के रफ्तार से जाएगा तो 50 मिनट देरी से पहुंचता है। अब 30 का रफ्तार है तो भाई 50 मिनट देरी से पहुंचता है। कुछ नहीं करना है भाई, बट्टा दोनों का डिफरेंस नीचे में लिखेंगे, 50 और 30 का डिफरेंस 20 का है, यहाँ पर 20 का लिखेंगे। अब ध्यान रखना है मेरे भाई समय पर, जब 50 के रफ्तार से जा रहा था भाई 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 30 के रफ्तार से जा रहा था तो 50 मिनट देरी से पहुंच रहा था। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, जब दोनों सेम चीज रहेगा देरी देरी, तो समय का डिफरेंस यानी घटा करके लेंगे। और 2 रंग रहेगा तो जोड़ करके लेंगे। 2 रंग कहने का मतलब क्या मेरे भाई, पहले पहुंच जाता या बाद में पहुंचता। 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, सेम रहेगा तो घटा करके, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 40 मिनट का, तो 40 मिनट लिखेंगे मेरे भाई। और इसको घंटा में चेंज करना है तो 60 से भाग लगा देंगे, तो चलिए घंटा में चेंज हो गया। अब यहाँ से काटते हैं, 20 दूना 40, 2 30 को गुना करेंगे तो 60, 60 से 60 कट गया, यानी कि आपका डिस्टेंस निकल गया 50 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, अगर 2 समय भी दिया है तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आया, तो औसत चाल पूछा जा रहा है। यानी कि दूरी से मैं जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया है। जब भी एग्जाम में आपको एवरेज स्पीड पूछा जाए यानी कि औसत चाल, तो बस इतना ध्यान रखना है मेरे भाई, औसत चाल निकालना हो तो 2xy बट्टा में x प्लस y, दूरी सेम रहेगा, एवरेज स्पीड आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो भाई सब 2 गुना 50 के रफ्तार से गया और 60 के रफ्तार से वापस आया, नीचे x प्लस y यानी दोनों चाल को जोड़ करके लिखना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 60 110, भाई 0 से 0 कटेगा, 50 गुना 100 और 6 को गुना करेंगे 600 बट्टा 11, 11 से भाग लगाएंगे 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो बस ध्यान रखना है मेरे भाई 2xy बट्टा में x प्लस y। सवाल का जवाब आप सेकेंडों में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं